प्रतापगढ़ की एक विधानसभा है विश्वनाथगंज, जहां से इंजीनियर जेबी सिंह लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और उनका एक प्रचार अनोखा देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये वो साइकिल है, इस पे आप लिखा है कि घर घर संपर्क अभियान, आपका सेवक आपके द्वार, नहीं चलेगा अब अत्याचार। इंजीनियर जेबी सिंह 247 विश्वनाथगंज प्रतापगढ़, हर घर तक जेबी सिंह जाएंगे तब आपके अपने कहलाएंगे। साइकिल से प्रचार कर रहे हैं और हर घर पहुंच रहे हैं और इनका क्या लक्ष्य है और चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे तो क्या करना चाहेंगे। हमारे साथ खुद जेबी सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज़ पर। थैंक यू भैया, धन्यवाद। पत्रकार महोदय, आप सभी का धन्यवाद। आप जो प्रश्न पूछना चाहें हम बताने की कोशिश करेंगे। पहले परिचय तो आप जान ही लीजिए कि मैं इंजीनियर जेबी सिंह, पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग, जिससे मैं 2020 में रिटायर हुआ। और ये समाज का जो मेरा घर जहाँ पे आप मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ समाज के हम छोटे बड़े जो सामाजिक कार्य हैं मेरे द्वारा किया गया है। मैं एक इसको अध्ययन के रूप में विश्वनाथगंज विधानसभा को चुना, क्योंकि ये जो ब्लॉक हमारी सड़वा चंदिका है, इसका आधा पार्ट विश्वनाथगंज विधानसभा में है और ये पूरी जो हमारा सड़वा चंदिका ब्लॉक है, इसके जितने लोग जनप्रतिनिधि वगैरह हैं, जो सामाजिक लोग हैं, ये हमको बहुत पहले से ही हम अपना पूरा जीवन का बहुत बड़ा पार्ट आपके इस गांव में और इस क्षेत्र के लिए लगाया है जीवन को। वो आप लोग अपने आप जानिए, उसका मैं उल्लेख अपने मुँह से नहीं करेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज 3.5 वर्ष से मैं विधानसभा का मैं एक अध्ययन के रूप में इसको लिया है। और जैसा आप ये भी जान लीजिए कि हम नौकरी में होते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट, काउंटिंग अफसर, आरओ विभिन्न पदों पर हम कार्य भी किए हैं, चुनाव का भी कार्य किए हैं सरकारी क्षेत्र में। वो सब पार्ट आप अलग कर दीजिए, हमारे वो पूरे पार्ट जो हैं जीवन का वो अलग कर दीजिए। 60 साल का जो मैंने नौकरी किया या जो समाज की सेवा की, हमने जो विधानसभा में किया वो क्या है कि विधानसभा में 37 सेक्टर हैं, 461 बूथ हैं, 4 जोन हैं और इन मतदान बूथों से संबंधित 278 मतदान केंद्र हैं। कोई ऐसा मतदान केंद्र नहीं है जहां मैं ना पहुंचा हूं और हर मतदान केंद्र के हमारे पास फुटेज हैं दिनांक और समय के अनुसार, प्रूफ सहित। और मैं इसको धीरे धीरे हम हर गांव में 10-5 लोगों को जानते हैं। मैं तो जानता हूं, फिलहाल वो जानते हैं, वो लोग नहीं जानते हैं, ये मैटर मेरा नहीं है, पर मैं पूरी विधानसभा को जानता हूं। अब वर्तमान में जैसा आपने कहा साइकिल से, तो साइकिल से मैं आप ही महोदय आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपका गांव जहां से आप होंगे, निवास करते होंगे, आप बताइए 10-15 घर से ज़्यादा के घर पर कोई किसी गाड़ी नहीं जा सकती है। और जब तक लोकतंत्र में कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, अंगूठा टेक भी कल को माननीय बन सकता है। तो मेरा एक अध्ययन है और मैं घर घर पहुँच करके लोगों से मैं मिलता हूँ, उनको मैं अपनी बात बताता हूं, उनको समझें। हम तो जान जा रहे हैं पूरा विश्वनाथगंज, अगस्त सितंबर तक हम पूरे विश्वनाथगंज क्षेत्र में मैं घर घर पहुंच जाऊंगा। और आप जान लीजिए कि 125 गांव में मैं पहुंच चुका हूं। और आप हमारा फेसबुक देखिए, उस पर दिनांक और समय के साथ फुटेज भी है, आप उसको आप देख सकते हैं। हम लगातार लगभग 100-150 गाँव, 100-125 गाँव में पहुँच चुके हैं और अगला अक्टूबर आते आते हम हर पूरी विधानसभा में घर घर पहुंच जाएंगे। फिर चुनाव लड़ने की बात, जहां तक अपने चुनाव अभी न चुनाव है न मैं चुनाव मैदान में हूं। हाँ, ये है कि हमें आप जनता हमें चाहेगी या और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो चाहेंगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। वो ये भी और बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि बसपा के जिला अध्यक्ष महोदय यहाँ हमारे पास 4 बार आए और माननीय बहन कुमारी मायावती जी से उन्होंने मिलवा दिया है। हम उनके साथ हैं और उनके संगठन को लेकर के मैं घर घर संपर्क कर रहा हूं। ये है कि उनका टिकट हमें यदि प्राप्त होता है, वो हमें पूछते हैं तो हम जरूर लड़ेंगे चुनाव। मैं चुनाव मैदान में हूं। आप एक अधिकारी, सेवानिवृत्त, उसके बाद कहाँ से आपका ये मन बन गया कि हमें राजनीति में आना है, सब करना है? आप ठीक ठाक है और सारी चीज़ें आपने अधिकारी रहते हुए सब कुछ आपने हासिल कर लिया, तो राजनीति में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, जीवन जो आदमी जीता है वो तो हम चाहे जिस तरीके से बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, उसमें यह है कि ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा। मैं अंतरात्मा से बड़ा मजबूत आदमी हूँ। वो इस वजह से कि आदमी, मैं कोई काम करूंगा तो आदमी अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए ही करता है, इतना तक रहता है। इतना लंबा सोचने का मतलब ये हो गया कि ईश्वर ने हमें बहुत
मजबूत बना दिया, इसलिए कि हमारा एक बच्चा है, वो बच्चा विदेश का नागरिक है, वो बहुत सक्षम है, यद्यपि वो हमें बहुत चाहता है कि हम कुछ उसके हिसाब से रहे, लेकिन हम चूंकि गांव से बहुत दिन से हम यहाँ जुड़े रहे, मेरी आत्मा यहाँ जुड़ी रही, तो अपने बच्चों से मैंने यही निवेदन किया है कि बेटा वो बहुत सक्षम है, वो हमको बहुत कुछ करना चाहता है, तो हमने कहा हमें कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है, जैसा आपने पूछा कि आप अफसर रहे, तो रहने और खाने की मेरी मजबूती है, ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा रही तो वो हमको बहुत सपोर्ट करता है, हमको उसको नहीं करना है। तो मैंने उससे यही कहा कि बेटा गांव में बहुत कुछ काम मैंने किया है अपने जीवन काल में, अपने नौकरी के दरमियान, तो अभी हमें 10-15 साल हमें दे दीजिए। तो उसको मैंने 15 साल मांगा, 2020 रिटायर हुआ तो 2035 तक मैंने उससे मांगा है, तब मैं 60-75 को होऊंगा, तब तक मैं कुछ हो सकता है कि कर सकूं। यहाँ पे मुझे साहस है, विश्वास है कि मैं कुछ करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा तो जो लड़ने आते हैं उनको तो कुछ लड़ना सिखा ही दूंगा कि लड़ा कैसे जाता है। चुनाव की क्या लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में तो हमारा जो सबसे नीचे पायदान का अंगूठा टेक आदमी बैठा, उस पर आप कैसे उससे मिलोगे, कैसे उसकी बात को जानोगे, कैसे उसके घर तक नहीं पहुंचोगे, घर घर पहुंचो। और सबसे अभागा व्यक्ति जो है आपके समाज में, जैसे आप मान लीजिए आपके गाँव में आप देखिएगा कोई पति पत्नी हो और तनहा रह रहा हो, आगे पीछे उसके कोई न हो, आगे पीछे उसके कोई न हो और ना होने की संभावना हो, आप सोचिए कितना भागा होगा। या कोई पति अकेला पड़ा हो, या कोई पत्नी हो, यदि पुरुष या महिला कोई अकेला पड़ा हो, हम तो सबसे निचला पायदान वही मानते हैं कि वही अभागा है, क्योंकि उसका आगे कोई है नहीं। और मिलते हैं लोग, जैसे यही अभी धरौली है, वहाँ एक रजक है, वो अकेला रहता है, 70 साल का है, तो उसको हमें देखना चाहिए कि उसका भावना सोचिए कि अकेले कैसे रहता होगा, अपना बच्चा है, खराबे है, कुछ कर रहा होगा, शाम को हमको गाली भी दे, भाई वही कहते हैं ना, उल्फत नहीं नफरत से इसको मोहब्बत कहते हैं। लेकिन कोई किसी की न हो तो वो तनहा अकेले बैठा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे उसकी सेवा होगा। मान लीजिए अभी सब खाना खिला दे रहे हैं और मान लीजिए वो बीमार पड़ जाए, उसकी सेवा कौन करेगा, तनहा कोई आगे पीछे कोई न हो। तो यहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ। और जो विद्यालय हैं प्राइमरी स्कूल, इसको मैं नेशनल प्लेस ऑफ वर्शिप कहा हूँ आज के 9-10 महीना पहले। ये राष्ट्रीय देवालय है, क्योंकि यही से 8 घंटा इलेक्शन होता है तो प्रधान से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक बनता है। और इसी स्कूल से वो जो है क्या कहते हैं 4 साल का बच्चा पढ़ने जाता है, वो भी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, माननीय प्रधानमंत्री तक बनता है, बड़े बड़े अफसर बनते हैं। तो ये जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों को मैंने पूरे सर्वे में किया है। विद्यालय किस लिए किया है कि यही हम नेशनल प्लेस ऑफ वर्शिप कहा हूँ इसको। हमने एक फेसबुक पे जब डाला है तो मैंने कह दिया कि नेशनल प्लेस ऑफ वर्शिप है, इसकी हर प्रतिनिधि को चाहिए इसकी पूजा, वही साफ सफाई हो, वहाँ एक फूल चढ़े, वहाँ पे वही एक हम 2 एक तो जो तनहा है अकेले रह रहा है, और जो विद्यालय है, यही 2 चीज़ सुधार दीजिए। उसमें शिक्षा तो आजकल इतना आपका गूगल से इतनी शिक्षा हो जा रही है एडवांस की, जो पूछिए सब मिल जाता है, केवल तरीका मिलना चाहिए। तो हम अभी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो भविष्य है, ना कोई चुनाव है, ना मैदान में हूँ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ शायद कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छा कुछ हो सकता है मैं करूँ। लेकिन जनता ये देख रही, चूंकि विश्वनाथगंज विधानसभा प्रतापगढ़ की जो विधानसभा है उसमें बड़ी विधानसभा मानी जाती है, बहुत बड़ी है, 90 किलोमीटर से, लगभग 90 किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र की विधानसभा है। हाँ। और जनप्रतिनिधि आते जाते हैं, बड़ी चर्चाएं होती है कि जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। और अब जनता ये जानना चाहती है कि जनता आप पर कैसे विश्वास करे कि आप जो है, अगर मान लीजिए आप विधानसभा में आप प्रत्याशी के रूप में आए तो आपको कैसे वोट करेगी, चूंकि स्थिति तो वही हो गई है कि सब वोट ले रहे हैं और लेके चले जा रहे हैं, कोई आ ही नहीं। अरे आप वही तो मेरा अध्ययन है। आप जो प्रश्न कर दिए, आप बहुत कुछ बता भी दिए इसी प्रश्न में। लोग नहीं रहेंगे उपेक्षित तो स्वतः काम हो जाएंगे अपेक्षित। जेबी सिंह घर घर जाएंगे तब आपके अपने कहलाएंगे, मेरा नारा है। आप यदि जनप्रतिनिधि सड़क पे है, समाज में है, कौन सी आफत है, कहाँ कौन काम नहीं हो रहा है, हर जगह तो आदमी आनंद से है। यही तो कहते हैं वोट आया ले लिहिस और कोनो दिखाई नहीं पड़ते, कभो सुख दुख भी नहीं होते, इहो ना सबके यहाँ पहुँची जा पाया। आप उपलब्ध रहा भाई, क्षेत्र में पड़ा रहा, घूमत रहा। हमने तो किसी को अब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो होगा, लेकिन उपेक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं, और कैसे महसूस करेंगे, क्योंकि जब देखिए एक चीज़ बता दें, जब तक 5 साल आप नहीं पढ़ाई करोगे, मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग पढ़ाई किया हूँ, माननीय कलेक्टर साहब बनते हैं, इतना बढ़िया पढ़ के आते हैं, इसका कोई पढ़ाई तो है नहीं आपकी, इसमें राजनीति कोई पढ़ाई तो है नहीं, कोई अंगूठा टेक आदमी मान नहीं बन सकता है। तो इसके लिए अध्ययन तो कुछ होगा,
और जो इतना बड़ा पद देती है जिसके आप देश के राजा बनते हैं, उसमें पढ़ाई नहीं है तो यार बहुत बड़ी उसकी और पढ़ाई जरूरी है। एक आदमी कैसे पहुंचेगा उसके नीचे तक? आपको हर घर पहुंचना चाहिए। 5 साल तैयारी करिए, जब 15 दिन में कोई कैंडिडेट आए तो क्या करेगा? जब 15 दिन में कोई कैंडिडेट आएगा जानते नहीं कुछ हो, वो तो सीधे कुछ धन दौलत लेकर दौड़ता है। आप कहाँ जाएं रास्ता अभी आप इंटरव्यू लीजिए और किसी को बैठा दीजिए तो वो रास्ते नहीं बता पाएगा। और फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा कि आप चाहे जिस जाति धर्म का कोई व्यक्ति हो, प्रत्याशी कोई हो, तो मेरा इंटरव्यू कराइएगा। यदि हमसे बेहतर पाओगे तो निश्चित तौर पर मैं उसके साथ चला जाऊंगा, मैं कतई चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको यही देखना है। अभी आप इतने करिए कि 1 साल चुनाव है, आप यहाँ सबका इंटरव्यू लीजिए, भगवान करे आप पूरी विधानसभा में लीजिए, प्रत्याशी जितने मैदान में हों सबका इंटरव्यू मेरा हमारे साथ बैठ करा दीजिए। और उसमें यही है कि कितने घरों में आप गए हैं, क्या करेंगे। मैं तो आप देखिए गाड़ी देखिए हमारी खड़ी है, 1000-1500 की टॉफी लिए रहता हूँ, कभी स्कूल में कभी बच्चों को देता हूँ। 2-2 टॉफी बांटा। मान लिया कोनो माइक में हमारा गाना वाना भी लगा है, उसको बजा देता हूँ, तो बजाने के बाद लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मुझे टॉफी बांटते हुए चले जाते हैं, बच्चों को प्यार करते हुए चले जाते हैं। और लोग मिलते हैं, आप कहते हैं इंसान से मिलना, इंसान से तो मैं मिल ही रहा हूँ। मैं तो देहाती भाषा में कहूँ ना, छेड़ी बकरी से मैं मिलता हूँ, कुत्ते बिल्ली से मैं मिलता हूँ घर पे। ये छोड़ दीजिए। और गाड़ी की रही बात, गाड़ी से इलेक्शन नहीं होता है। बिना पैदल या साइकिल, पैदल भी संभव नहीं है। हम साइकिल इसलिए ले पकड़े कि साइकिल से हम हर घर कम से तब भी मैं बताऊं कितनी मेहनत करूंगा तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम मोहल्ला नहीं छूटेगा, गांव नहीं छूटेगा, घर भले छूट जाए। और 100 गांव कर चुका हूं, ये मैं जरूर कर लूंगा। अच्छा, आपने इतने दिन सर्विस किया। हाँ। और राजनीति से जुड़ा हमारा एक सवाल है। हाँ, जोड़िए। कि आपको अब तक देश की राजनीति में सबसे अच्छा नेता कौन सा लगा? ये तो बड़ा वैसा प्रश्न पूछ लिया, इसको मैं सोच के बताऊंगा नेता के बारे में। लेकिन एक जान लीजिए कि मैंने ये जरूर इसको काट के सवाल में दे रहा हूँ। मैं हर सरकार में नौकरी किया हूँ और सब में बहुत अच्छाइयों को मैं लेकर के चल रहा हूँ। सबके जितने महापुरुष हैं, पंडित जी बहुत वैसा क्वेश्चन पूछ लियो कि स्पष्ट ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, बाद में बता देंगे, हम इसको भी बता देंगे, कहीं ना कहीं तो कोई अच्छा होगा। हम उनकी सबकी अच्छाइयों को लेकर के अपना चल रहे हैं। हम सभी सरकार में नौकरी कर चुके हैं, हर सरकार में। कोई ऐसी कोई सरकार नहीं है, मतलब पार्टी नहीं जिसके साथ में काम ना किया हो, तो उसमें हम उनकी अच्छाइयों के लिए हैं। जितनी पार्टियां बनी मामूली संघर्ष से किए हैं लोग बात, चाहे जो पार्टी हो। आप सोचिए, आप जाइए किसी पास्ट में जाइए तो हमको लगता है साइकिल से भी संघर्ष। मौजूदा समय कौन सी पार्टी आपको अच्छी लग रही है देश में? पार्टी तो हम यही कह देंगे कि भाई जैसे अब कहने का मतलब है, हम यहाँ पे हम गांव में हैं, हम गांव में रह रहे हैं। अब इतना दिन से हमें पूरा जिला जान रहा है, थोड़ा बहुत पंडित जी जान रहे हैं, हमको बहुत लोग जान रहे हैं। हमको किसी ने नहीं पूछा, हमको एक माला ही कोई पहरा दिया होता किसी पार्टी का। लेकिन यार बसपा के जिला अध्यक्ष हमारे पास क्यों आए हमको समझ में नहीं आया। वो हमारे पास 3 बार आए। लेकिन चर्चा तो ये हो रही है कि कहीं आप साइकिल लेके घूम रहे हैं, साइकिल में तो नहीं सवार हो जाएंगे? अरे वो तो भ्रम है किसी का, किसी को क्यों सवार, हम कहाँ सवार हो गए कहाँ नहीं सवार हो गए ये प्रश्न नहीं है। लेकिन जिसने हमको पूछा है, मैं यार क्षत्रिय हूँ, जिसने हमको पूछा उसको छोड़ के तो नहीं जाएंगे। उससे एक बार पूछेंगे जरूर कि आपका क्या इरादा है। उनका इरादा नहीं बनेगा तो हमको कुछ कहेंगे भी नहीं। हो सकता है हमसे अच्छा कोई मिले तो उनको प्रत्याशी बनाएंगे तो स्वागत है, वो करें। फिर हम सोचेंगे हम क्या करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अलग बात है। हमको लड़के कौन सा लड़ लेंगे तो हमें बहुत वो हो जाएंगे, और नहीं लड़ेंगे तो कौन हम दुबले हो जाएंगे। विश्वनाथगंज विधानसभा में आपने कहाँ भ्रमण किया अभी तक? लगभग कितने गाँव में आपने भ्रमण किया? अरे ये तो आप समझिए 278 मतदान केंद्र में आप कहीं से ले लीजिए। आप इधर से कोठा नेवढ़िया से चलिए तो कोठा नेवढ़िया हो गया, तो इधर से सरुआ चले जाइए, तीना चले जाइए, रामपुर भिराई चलिए, चंदापुर चलिए, रघुआपुर चले जाइए, डी मेहंदी चले जाइए, बनापुर भीख चले जाइए, इधर से कर दीजिए। इधर छतरपुर हो गया, मजो हो गया, दरी हो गया, इधर से चलिए, बॉर्डर बता रहे आपको। और इधर से आप जाइए तो यही छतरपुर हमारा लास्ट है। आपका कमरुआ भागीपुर, बिसरमऊ हो गया, कोलरा माधोपुर हो गया, डलहलिया हो गया, बहुचड़ा हो गया, कटाई। अब इधर चले जाइए और उधर से जब जाएंगे, चाहे आप ले लीजिए पूरब साइड में ले लीजिए तो सहरुआ हो गया, यानी विश्वनाथगंज जिसे कहते हैं। विश्वनाथगंज क्या कमियां आपको लगी विश्वनाथगंज विधानसभा में कि अभी इस चीज की आवश्यकता है? आपको सबसे ज्यादा क्या लग रहा है? कि देखिए, मूलभूत सुविधाएं तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ही है, ऐसा नहीं है। सब सरकार ने अपना काम किया है, अपने तरीके से काम किया है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अभी इस चीज की इस विधानसभा में बहुत ज्यादा जरूरत है, करने की आवश्यकता है, या नेता ने किया नहीं किसी ने? प्रश्न आपका ये बहुत सोचने वाला है। देखिए, कुछ जगह पे तो जैसे कई जगह मैंने महसूस किया कि जो काम हो सकता है, जैसे मान लिया देवघाट है, देवघाट से
आप वो पुल बना है ना, पुल से हम जैसे सकरौली के लिए चलते हैं, सकरौली के लिए कटकावली गौर बारिश लेके चलते हैं, तो सीधे वो कटकावली सकरौली होते हुए रोड सीधे चली जाती है बहादुरपुर में। ये रोडें बड़ी अच्छी हैं, मतलब रोड हैं, लेकिन जैसे इसका डेहराना कई रोडें ऐसी हैं। हम 2-4 चीज़ें महसूस किए कि जैसे हमारा जो क्षेत्र विश्वनाथगंज जो क्षेत्र है, एक तो रेलवे लाइन चली गई, विश्वनाथगंज का जो रेलवे लाइन जाती है आपका विश्वनाथगंज होते हुए भोपिया मऊ के आगे रेलवे लाइन जाती है, तो उससे आधा पार्ट इधर हो गया, आधा उधर हो गया। थोड़े नहरें हमारे यहाँ लक्ष्मणगंज ब्लॉक में और बांधाता ब्लॉक में नहरों का जाल है, नदियों का जाल है। तो इस वजह से नहरों में मैं देखता हूँ कि एक गांव इधर है और पूरा नहर का पूरा पार्ट चला गया है, तो नहरों पे उसमें बहुत कास्ट नहीं आएगी। नहरों पे कई पुल बन जाए, मल्टी लेवल पे मतलब मल्टी पुल बन जाए, थोड़े इस तरीके के पुल बने कि जिससे कि ट्रैक्टर चला जाए और गाड़ी चली जाए, वैसा पुल नहीं। और कई जगह नदियों पे पुल बनने की ज़रूरत है और नहरों पे बहुत पुल बनने की ज़रूरत है। नहरों पे बहुत कास्ट नहीं आएगा, 30-35 लाख का पुल बनेगा एक, तो हमको लगता है कि 100-150 पुल बन जाए नहरों पे, तो गांव का ट्रैक्टर ट्राली के आवागमन हो जाए। कई जगहों पर मैंने महसूस है ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। बाकी देखिए यहाँ कोई उद्योग है नहीं, उद्योग धंधे में मैंने महसूस किया कि जैसे आंवला है, आंवला का जो आंवला ने तो उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ले लिया है, लेकिन जब तक कोई बड़ी कंपनी नहीं आएगी, जैसे हमने बहुत प्रयास किया था जब हम नौकरी में थे। ये तो बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्रतापगढ़ में हम जीतेंगे तो रोजगार देंगे, लेकिन कोई नहीं देगा। वो नहीं हो पाएगा, वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि जब तक उद्योग का अच्छा स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे डाबर है, हमदर्द है। जनता आप पे कैसा भरोसा करे कि आप जो है अगर मान लीजिए आते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो आप उद्योग कैसे लाएंगे? देखिए वो अपनी पहुंच और पकड़ की बात है। आपको उद्योग के प्रतिनिधियों से बात करनी पड़ेगी, उनको एक अच्छा माहौल देना पड़ेगा। माहौल अच्छा होगा तो लोग आएंगे। इसमें कहीं कुछ नहीं करें, उद्योग समझ में आ गया। जैसे डाबर है, हमदर्द है, ये 80-100 टन यदि 100 ट्रक यदि आंवला गया डाबर में, हम मतलब वहाँ गाजियाबाद, तो उसका 20 ट्रक पल्प बनता है। तो 80 ट्रक जो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी बचत हो जाएगी। ये पल्प पे बनेगा, इसका पल्प बन जाएगा और बाकी वेस्ट यहाँ रह जाएगा। तो ये सब काम हो सकते हैं। देखिए बहुत व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। उद्योग के कैसे लगेगा, क्या नहीं लगेगा, लेकिन जो डाबर ले जाकर वहाँ पल्प निकालते हैं, डाबर वाले, बैद्यनाथ वाले, हमदर्द वाले, वो यहाँ पल्प निकाल सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, उनकी उद्योग लग सकते हैं। 1-2 उद्योग लग जाएगा तो जैसे गन्ने का है, क्रसिंग होती है, तो किसान खुद आप ले जाएगा वहाँ दे देगा। लेकिन इतना बड़ा जब तक उद्योग नहीं लगेगा तब तक संभव नहीं है। साइकिल की रफ्तार इस समय क्या है आपकी? अब यह है कि एक दिन में मैं 35 किलोमीटर साइकिल एक दिन चलाया था, तो धरौली गया था, तो यहाँ लोकल तो हमको 4-5 घंटे लग जाते हैं ना। वैसे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो अब जैसे हम अभी गाड़ी से जाएंगे, हमारी साइकिल वहाँ मिल जाएगी, तो वहाँ से हम 4-5 गाँव, 2 गाँव, 3 गाँव हम जरूर सिचुएट करते हैं। डेली नहीं करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। जैसे आप इस समय ये साइकिल अब विधानसभा पहुँचेगी? अब वो ऊपर भविष्य के बारे में इतना मना हमसे पूछिए। हम एक काम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। नहीं पहुँचेगी तो किसी न किसी को तो सहायता देंगे ही यार, पहुँचाने के लिए हम मदद तो करेंगे। हम कहते हैं कि जो भी आवे भाई साहब, जो भी आवे वो जरूर जमीन से जुड़े, और बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक सब जानती है उनको। वो तो कहते हैं कि खाने बिना मेहनत मंजूरी के थोड़े कोई खा लेगा, वो कहते हैं हम नहीं। उपेक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ की उपेक्षा है। हम पहुँचेंगे जरूर, हम एक तरीका जरूर बताएंगे। आप 4 दिन में चुनाव लड़ने मत आइए, कोई नहीं आवे। ये तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे किसी को, 4 साल मेहनत करिए, 5 साल। नहीं, चर्चा तो है आपकी साइकिल की, बड़ी चर्चा है क्षेत्र में कि साइकिल से जेबी सिंह जी चल रहे हैं। क्या करने वाले हैं? तो लोगों ने सोचा कि कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं साइकिल पे चल रहे हैं, साइकिल पे सवार तो नहीं हो गए। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपके पास बसपा के जिला अध्यक्ष आए थे, आप बसपा की ओर कूच करने वाले हैं, लेकिन साइकिल से लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि आप साइकिल से घूम रहे हैं, कहीं साइकिल में तो नहीं जाएंगे? देखिए ये बिल्कुल सत्य समझ लीजिए कि मैं कहीं नहीं गया हूँ। हमको वो पूछे हैं, हमारा यार आत्मा बड़ी गदगद हुई कि यार इतना हमने वास्तव में जो मैंने किया है वो अपने दिल से। हर आदमी केवल अपनी बात जान सकता है, किसी और की बात कोई नहीं समझ सकता है। मैं जो मैं जान रहा हूँ वो मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने हमको पूछा है वो हमारे पास आए। अच्छा, बतौर अधिकारी आपने कौन सा अच्छा एक काम किया है जो आपको लगता हो अपनी अंतरात्मा से आपको लगता हो कि ये काम मुझे करके बहुत खुशी मिली? कुछ एज अधिकारी मुझे ऐसे कहे अपनी ड्यूटी पे मौजूद रहे हैं, बस मैं उस ऑफिस का चौकीदार रहा हूं। कोई काम हम कौन होते हैं? सब सरकार के रूल है, अफसर के निर्देश हैं, और हम इतने दिन नौकरी किए हैं, हमें किसी अफसर का दबाव नहीं आया। और मैं ये है कि
कि समझिए कि कोई छुट्टी नहीं, हमारी सीएल भी नहीं होती थी। और सुन लीजिए 12-16 साल के रिकॉर्ड आज भी मैं रखा हूँ, किस दिन मैंने क्या काम किया है उसको भी दिखा दूंगा ला करके गाजियाबाद से। मैं पंचुअल केवल ड्यूटी किया हूँ उस ऑफिस की, बैठा रहा हूँ तो बैठा रहा हूँ। और काम कुछ होते नहीं, आप काम कर पाएंगे तो कर दीजिए, नहीं कर पाए तो आगे बढ़ा दीजिए। कहाँ काम मुश्किल है, चाहे प्रधान जी हो चाहे माननीय हो कोई हो, आपका एक लेवल होगा काम करने का तो कर दीजिए। किसी का नहीं कर पा रहे हैं तो आगे बता दीजिए। काम करने वाले तो बहुत बड़े काम एक सिस्टम से होता है, हम क्या कर पाएंगे, मेरी कोई औकात नहीं, मैं केवल अपनी ड्यूटी किया हूँ। आखिरी सवाल आपसे है हाँ। कि आप विश्वनाथगंज की जनता से क्या कहेंगे? अरे वो उनसे यही कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन मैं करूंगा कि मैं जा रहा हूं आपको, हम आपको बस इतना करूंगा कि भैया हमें कुछ कहिएगा नहीं, मतलब हमें मान करिए, ठीक है, ना करिए वो आपका है, हमको अपमानित मत करिएगा, इतने मैं कहूंगा उसे। खाली कि आप हमको मान दे दीजिए तो दे दीजिए, वो तो आपका काम है, हमको कहीं अपमानित नहीं, कि कोई ऐसा काम अपने जीवन में नहीं किया है कि हमें कोई अपमानित करे, कभी नहीं की। मेरे साथ इंजीनियर जेबी सिंह थे, जो आपको मैं दिखा रहा था कि ये वो साइकिल है जहां से एक अनोखा प्रचार करके वो लगातार क्षेत्र में आम जनता से मिल रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जेबी सिंह इस बार विश्वनाथगंज विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। केशव पांडे, भारत न्यूज, प्रतापगढ़।